हाँ बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के बीच एक छोटा सा थ्योरम है, सिद्ध करना है। ठीक है, और ये आप लोग को एग्जाम 2000 बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम आते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, आज का जो प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करे कि शीर्ष लंब √3/2a होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही वीवीआई है। ठीक है ना? तो जाइए चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो बाबू, सबसे पहले हम लोग को आगे एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना है? समबाहु त्रिभुज। तो देखते हैं, आते हैं। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज ए बी और ये सी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि इसका प्रत्येक भुजा ए है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है, उसे समबाहु त्रिभुज। ये देखिए, ए बी भुजा ए है, ए बी भुजा ए है और ए बी भुजा ए है। ठीक है, इतना आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखेंगे। ऐसे तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम सिद्ध कर देंगे, लेकिन लिख दे रहे हैं। दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु है। ठीक है बाबू, सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है √3/2a। ठीक है ना? अब आइए थोड़ा सा इसमें रचना कर रहे हैं। रचना क्या करेंगे हम? तो ध्यान से देखिए, हम शीर्ष ए से बीसी पर लंब डालेंगे। क्या डालें? लंब। ये हम आपको क्या किए हैं? रचना किए हैं। इसका नाम डी। क्या दे दिए? डी। और ध्यान सुनिएगा, जब किसी भुजा पर लंब डलाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90। तो चलिए, आपको कितना डिग्री का बना रहा है? ये 90 डिग्री। इधर भी आपको कितना डिग्री का? 90। अब ध्यान सुनिएगा, लेकिन देखिए, पहले बीसी भुजा था क्या? ए। क्या था? ए था। लेकिन अभी बीसी को 2 भाग में बांट दिया गया, और वो भी बराबर भागों में। ठीक है, कितने भाग? बराबर भागों में। तो अगर बताइए, ये पूरा अगर ए है, ये बीसी अगर पूरा ए है तो इसका आधा क्या होगा? तो ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों a/2 और a/2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? a प्राप्त होगा। जैसे हम बोले कि 1 रुपया को आप 2 भागों में, तो आधा आधा रुपया बांटिएगा कि नहीं बांटिएगा? ठीक है, तो उसी तरह सभी कितना हो जाएगा आपका? a/2 हो जाएगा और ये a/2 है ना। ये पूरा आपका दिया हुआ था क्या? a दिया हुआ था। ठीक है, तो ये समझाना था। अब देखिए, यहाँ पर हमको 2 त्रिभुज बन गया, एक ADB और एक ADC। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रमाण। रचना किया कि AD लंब BC खींचा। ठीक है बाबू, है ना? अब आइए प्रमाण। हम लोग प्रमाण देखिए, आपको कौन सा त्रिभुज? आप 2 त्रिभुज, किसी एक त्रिभुज को लेना है, दोनों नहीं लेना है। चाहे इधर का ले लीजिए या इधर का ले लीजिए। सबसे पहले चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ADB में, है ना, ADB में। और ADB में कोण BD जो है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री। अब आइए, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, हम त्रिभुज कौन सा लिए हैं? ADB। तो देखिए तो जरा,
त्रिभुज इसी तरह से है ना, ए है, ए डी है और ये बी, ये 90। तो सुनिएगा 90 के सामने वाला हमेशा भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ठीक है, और ये आपका हो गया लंब और ये क्या हो गया आपका आधार। तो कर्ण यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ए, लंब नहीं पता है, आधार कितना आपका है a/2। आइए मान पुट करते हैं हम लोग। तो कर्ण की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, लंब नहीं दिया हुआ हमको तो लंब को हम लंब रहने देते हैं। ठीक है ना, लंब का स्क्वायर और आधार को क्या मानेंगे, a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो लंब स्क्वायर हो गया, अब प्लस, ठीक है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ a स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा 4। हमको निकालना है लंब का मान बाबू, किसका, लंब का, मतलब जिसको हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब बोलेंगे। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है तो है ना, इसको निकालना है तो इसको जो ये मान जो है इसको बराबर की पट्टी करना होगा। तो ये है प्लस में, जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4। ठीक है, बताइए तो यहाँ एलसीएम कितना होगा, 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर, यहाँ घट जाएगा 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर और बटा में 4। तो ये हमको लंब का मान प्राप्त होगा, किसका, लंब स्क्वायर। तो बताइए तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर बराबर क्यों पट जाता है तो किसका लेता है, रूट का साइन लेता है, किसका, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बटा 4। ठीक है, या लंब बराबर, देखिए रूट 3 का वर्गमूल होगा तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं, तो रूट 3 का तो रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, बटा में आ जाए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 2 निकाल दी। ए ऊपर के 2 गो, तब 2 है जोड़ा है तो ए वो बाहर ही निकल जाएगा, ए बाहर। देखिए हमको यही लाना था, रूट 3/2a। देखिए रूट 3/2a आ गया, तो यही हो गया हमको यहाँ लंब बराबर क्या प्राप्त हो गया, रूट 3/2a हुआ प्रमाणित। तो छोटा सा ये प्रश्न था, लेकिन ये आपको 2 नंबर का पूछ देता है। ठीक है ना, तो इतना छोटा अगर आप बना लेते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो खाली सिर्फ आप लोगों को पूरा दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।